question is the main step of nutrition in humans are that is ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. पिछली वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो इंजेशन इज़ जब हम फूड के द्वारा फूड को लेते हैं, मुंह के द्वारा बेसिकली फूड को लेते हैं. देन डाइजेशन जब वो कॉम्प्लेक्स टू अ सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. एब्जॉर्प्शन जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू ब्लड. एसिमुलेशन जो हमारे सेल्स तक वो एब्जॉर्ब वाला फूड जा चुका होता है. एंड इजेशन जो हमारा अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब पार्ट होता है फूड का वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू एनस. Then the largest gland in the human body is, it is a very important question. तो largest gland जो human body का that is liver, which also secrete bile juice. The stomach release hydrochloric acid and dash juices which act on a food. तो जो stomach है वो क्या करता है? stomach है एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl को रिलीज करता है और दूसरा वो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करता है जो कि फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और उससे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. देन इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड. तो जो इनर वॉल होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की उसके पास बहुत सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं जिसको हम विली कहते हैं. जो क्या काम करता है? जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है और सेकेंडली वो सरफेस प्रोवाइड करता है सो दैट एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से हो जाए. देन अमीबा डाइजेस्ट इज फूड इन द फॉर्म ऑफ. तो जो अमीबा है वो कहाँ पर डाइजेस्ट करता है अपना फूड? वो फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट करता है जहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं जो कि फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. आफ्टर दैट ट्रू एंड फॉल्स. डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक. तो क्या डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, तो क्या वो स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है? तो नहीं, इट इज़ नॉट करेक्ट आंसर, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि बकल कैविटी में जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का. देन टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा. क्या जो हमारी जीभ होती है वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है सलाइवा के साथ? सो येस, इट इज़ ट्रू. देन गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल. तो क्या गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करता है? तो येस, इट इज़ ट्रू, तभी तो बाइल जूस वहाँ से सिक्रीट होता है. देन ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. तो जो ruminant animals होते हैं दैट मीन्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं. तो ये बोल रहे हैं क्या वो एकदम से घास खा लेते हैं एंड देन फिर धीरे धीरे उनके मुंह में थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी आता है, लम्प्स आते हैं जिनको वो च्यू करते हैं? तो येस, इट इज़ ट्रू. आफ्टर दैट करेक्ट आंसर को आपको टिक करना है. सो फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन. तो फैट जो है वो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है जहाँ पर बाइल जूस आता है बेसिकली. देन वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब. जो वाटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड से वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है. जैसे कि हमें पता है कि जो वाटर है या फिर जो सॉल्ट है जितना अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए उतना वो वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से निकाल लेता है और बाकी सब जो है एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है. नाउ मैच द फॉलोइंग आंसर्स. तो फूड कंपोनेंट ये प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का. कार्बोहाइड्रेट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ शुगर. प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड में. और फैट जो है वो कहाँ पर टूटता है? वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में टूटता है. नाउ what are villi and what is their location and function. villi कहाँ पर, villi बेसिकली होता क्या है और वो कहाँ पर होता है, उसका फंक्शन क्या है? तो यू कैन सी इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ villi. तो ये villi का स्ट्रक्चर है. यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारी ब्लड वेसल्स है. सो इसका मेन काम एब्जॉर्प्शन का ही होता है. तो विली जो है ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आउटग्रोथ है. तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. आप देख सकते हो ये उंगली की तरह खड़ा हुआ है बेसिकली. तो ऐसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. और इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का. जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने का इसका काम होता है. वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस. बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो कि फूड को हेल्प करते हैं डाइजेस्ट में? सो बाइल जूस जो है वो बेसिकली कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है? वो लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स. वो फैट्स को इनटू अ सिंपलर और अ स्मॉलर वन फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है. तो बेसिकली फैट क्या करता है? फैट जो है वो कहीं ना कहीं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है इनटू अ सिंपलर फॉर्म जिसे हम फैटी एसिड भी बोलते हैं.
नाउ नेम द टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन। तो उन्होंने बोला है वो कौन सा टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, रूमिनेंट्स है, वो तो डाइजेस्ट कर लेते हैं बट ह्यूमंस नहीं कर सकते, और क्या कारण है? सो दैट इज द सेलुलोज। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, सेलुलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स आर ग्रास ईटिंग एनिमल, जो घास फूस खाते हैं वो एनिमल्स। तो सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि रूमिनेंट्स द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है बट ह्यूमंस नहीं कर सकते, बिकॉज द ह्यूमन लैक्स सेलुलोज एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है उसके अंदर क्या कमी होती है? जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज द सेलुलेज एंजाइम। सेलुलेज एंजाइम ह्यूमन के अंदर बहुत कम होता है, जिसके वजह से वो सेलुलोज जो कि एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, वो उसको डाइजेस्ट कर नहीं पाता है, और ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स में बहुत ज़्यादा होता है। सो जस्ट रिमेंबर सेलुलेज एंजाइम दैट लैक इन ह्यूमंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो हमें ग्लूकोज से एकदम से एनर्जी कैसे मिल जाती है? बिकॉज ग्लूकोज जो है दैट इज़ अ सिंपलर शुगर, वो सिंपलर शुगर होता है जो कि ईजिली एब्जॉर्ब कर दिया जाता है ब्लड के द्वारा। तो ये एक सिंपलर फॉर्म होता है, इसको किसी में टूटना नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट ब्लड क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर देता है। बल्कि अगर हम किसी और कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो वो अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो वो पहले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वो एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ग्लूकोज क्या है, वो इंस्टेंट एनर्जी इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि वो सिंपलर सब्सटेंस ही होता है, तो उसे कहीं किसी और सिंपलर सब्सटेंस में टूटना नहीं पड़ता। सो वो ईजिली डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, और हमें एकदम से एनर्जी भी प्रोवाइड कर देता है। तो हमारी बॉडी को बेसिकली वॉक नहीं करना होता है यहाँ पर। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। तो यहाँ पर कौन सी डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व होगी? लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में कौन हेल्प करता है? बेसिकली कहाँ पर होता है ये? दैट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। च्यूइंग ऑफ फूड, हम चबाते कहाँ पर है फूड को? अपनी बकल कैविटी के अंदर। देन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया किसका वर्क है? दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कहाँ पर मिलता है? स्टमक के अंदर मिलता है। उसका काम क्या होता है? वो किल करता है जो भी बैक्टीरिया हमारे फूड के अंदर होते हैं, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है सो दैट डाइजेशन अच्छे से हो जाए। आफ्टर दैट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ अ फूड, तो पूरा डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट कहाँ पर होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, जो हमारा एक्सक्रीट प्रोडक्ट होता है, मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब फूड है वो कहाँ से निकलता है? बेसिकली कहाँ से? फेसेस प्रोड्यूस होता है, तो दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन थ्रू एनस वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। Now write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and ह्यूमन बीइंग। तो अमीबा और ह्यूमन बीइंग के बीच में एक सिमिलैरिटी बतानी है और एक आपको डिफरेंस बताना है। तो सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों अमीबा और ह्यूमन बीइंग जो है क्या करते हैं? दे एक्चुअली फॉलो द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और डिफरेंस क्या है? ह्यूमन इनटेक फूड थ्रू अ बकल कैविटी। तो ह्यूमन जो है वो कहाँ से फूड लेता है? वो बकल कैविटी के थ्रू लेता है। वाइल अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा कहाँ से लेता है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ सूडोपोडिया। वो सूडोपोडिया को बाहर निकालता है एंड देन फूड को ले लेता है इनटू अ फूड वैक्यूल, और फिर बाद में डाइजेशन प्रोसेस अकर्स ओवर देयर। तो ह्यूमन कहाँ से ले रहा है? बकल कैविटी से, और अमीबा सूडोपोडिया से, जिसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं क्योंकि वो मूवमेंट में भी हेल्प करता है। देन मैच द फॉलोइंग। सलाइवरी ग्लैंड, बेसिकली सलाइवा सिक्रेशन, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है? सलाइवा सिक्रीट होता है। जैसे ही हमारे पास कोई टेस्टी खाना आता है या हमें स्मेल आता है तो एकदम से हमें हमारे मुंह में सलाइवा आने लगता है, तो वो किसका वर्क होता है? सलाइवरी ग्लैंड का। देन स्टमक। स्टमक जो है वो एसिड रिलीज करता है। एसिड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। देन लीवर। लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन रेक्टम, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन जो है वो पूरा कंप्लीट कहाँ पर होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, मतलब वाटर जो एब्जॉर्ब होता है कहाँ पर होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है।